नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा 2024 ने हमें कौन से ऐसे पाठ सिखाए जो हर राजनेता को, हर युवा नेता को, हर एक कार्यकर्ता को सीखने चाहिए। क्योंकि ये मात्र एक चुनाव नहीं था, ये भारत की लोकतांत्रिक राजनीति का एक रियलिटी चेक था, जहां कुछ पार्टियां इतिहास रचने निकली थी तो कहीं कुछ पार्टियों ने हार में भी उम्मीद की लौ जलाए रखी। लेकिन असली सवाल यह है कि हमने इससे क्या सीखा। आज इन्हीं सवालों के उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा राजनीति के उन महत्वपूर्ण पाठ पर जो हर युवा, हर कार्यकर्ता और हर नेता को 2024 के चुनाव से सीखने चाहिए। ये पाठ मैंने कड़ी ऑब्जर्वेशंस के बाद ही आपके लिए एक वीडियो फॉर्म में लाए हैं। स्ट्रैटेजी से लेकर परसेप्शन तक, वोटर से लेकर वॉलंटियर तक हर पहलू पर नजर डालिएगा। और ये सिर्फ बातें नहीं होंगी, यह होगी डीप ऑब्जर्वेशन, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो हो सकता है कि अगला चुनाव आपका हो। सबसे पहला पाठ जो 2024 के चुनाव ने हमें सिखाया, जनता या जनमत अब स्थायी नहीं रहा। यह बहुत ही बड़ा पाठ है, बहुत ही बड़ी सीख है। जनता अब स्थायी वोटर नहीं रही। ना कोई जाति स्थायी है, ना कोई राज्य है, ना कोई धर्म, कुछ भी स्थायी नहीं है। 2019 में जिन राज्यों में बीजेपी को 60 से ज्यादा सीटें मिली, वही राज्य 2024 में उसके लिए मुश्किल बन गए। उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी 71 सीटों पर थी, वहां 33 पर सिमट गई। ये दिखाता है कि जनता अब हर चुनाव को नई उम्मीदों की कसौटी पर कसती है। तो इससे हमने क्या कुछ सीखा, इससे हमने क्या सीख ली, मैं पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बता देता हूं। हर चुनाव को एक नए नैरेटिव की जरूरत है। आपको हर बार ग्राउंड से जुड़कर लाइव इश्यूज को समझना और उन्हें एड्रेस करना होगा। पुराने काम का क्रेडिट लेने से बेहतर है नया भरोसा पैदा किया जाए, ताजा भरोसा जीता जाए। हर एक युवा नेता को इस पाठ को गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण और दूसरा पार्ट, एक नेता से अधिक एक ब्रांड बनो। 2024 में एक और चीज साफ हो गई। अब सिर्फ उम्मीदवार नहीं जीतता, अब एक ब्रांड जीतता है। नेता से बेहतर है ब्रांड बनो। प्रधानमंत्री मोदी को भले ही इस चुनाव में सीटें कम मिली हों, लेकिन उनके खिलाफ पूरे देश में कोई सीधा चेहरा खड़ा होता दिखाई दिया? नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक नेता नहीं, एक कंसिस्टेंट ब्रांड है, एक अनुभव है। उनका स्टाइल, उनका बोलना, योजनाओं को उनका गारंटी बताना, ये सब एक नैरेटिव सेट करने का तरीका है जो कि लोगों के मन में एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है। अब इससे क्या कुछ ट्रेनिंग पॉइंट्स मिले? जनता अब योजना से नहीं, भावना से जुड़ती है, और भावना भी जो जनता से सीधे जुड़े हुए हो। अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो खुद को केवल भाषण देने वाला नेता मत बनाइए, एक अनुभव बनाइए। एक अनुभव से मेरा मतलब है जनता के साथ जुड़ाव पैदा कीजिए। आपकी छवि, बात करने का तरीका, लोगों से जुड़ने का स्टाइल, हर चीज आपको ब्रांड बनाती है। तो अपने ब्रांड आइडेंटिटी को बड़ा करने पे फोकस कीजिए। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, बूथ स्तर की रणनीति अब बहुत ही माइक्रो लेवल की हो गई है। अब चुनाव जीतने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल की रणनीति नहीं चलती है, बूथ लेवल पर माइक्रो लेवल की रणनीति चलती है। माइक्रो टारगेटिंग, मैन टू मैन मार्किंग। 2024 में देखा गया कि जहां पार्टियों के पास बूथ वॉलंटियर्स कमजोर थे, वहां वोट प्रतिशत भी गिरा। इसका मतलब साफ है कि अब हर वोट की कीमत बढ़ चुकी है, और हर कार्यकर्ता को सिर्फ प्रचार नहीं, डेटा ड्रिवन एंगेजमेंट सीखना होगा। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ स्ट्रेटजी बनानी होगी। मान लीजिए आपके पास एक बूथ पर यदि 10-10 ट्रेंड वॉलंटियर्स हैं, तो एक घर घर जाएगा, संवाद स्थापित करेगा, एक सोशल मीडिया मैनेज करेगा, लोकल मुद्दों को उठाएगा और उसके आधार पर मैसेज क्रिएट करेगा, एक ऑपोजिशन का नैरेटिव ट्रैक करेगा, उसकी वर्किंग ट्रैक करेगा, एक आपको युवाओं से जोड़ेगा, जनता से जोड़ेगा और चुनाव में आपकी मदद करेगा। इन रोल्स को सही से ट्रेन करने के लिए आपको भी
लोकल बूट कैंप्स चलाने होंगे, प्रशिक्षण देना होगा। अगर आप एक युवा नेता हैं तो आपको ट्रेनिंग देना भी एक स्ट्रैटेजी के जरिए स्टार्ट करना पड़ेगा। 2024 ने यह साबित कर दिया कि अनट्रेन्ड वर्कर इज इक्वल्स टू अनकाउंटेड वोटर। इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेकर हर एक पहलू पर नजर डालिए। इसके बाद अगर कोई महत्वपूर्ण पाठ हमें मिला तो वो ये कि सोशल मीडिया अब एक हथियार ही नहीं रहा, अब एक रणभूमि बन चुकी है। 2024 में हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक डिजिटल वॉर जोन तैयार हो गया। सोशल मीडिया अब सिर्फ ब्रांडिंग के लिए नहीं रह गया, वो सिर्फ ब्रांडिंग का माध्यम नहीं है, प्रचार और प्रचार की लड़ाई का मैदान बन चुका है। इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेने का विषय है ये। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग कंटेंट स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप इनविजिबल हो जाएंगे। अब इससे आपको क्या सीख लेनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण, हर एक उम्मीदवार को खुद का सोशल मीडिया मैनेजमेंट टीम तैयार करनी चाहिए। एक डेडिकेटेड डिजिटल टीम जो कि आपके मैसेज को जनता तक पहुंचाएगी, लोकल डायलेक्ट में जनता से जुड़ेगी, आपको मिस इन्फॉर्मेशन से बचाएगी, फेक न्यूज, फेक प्रोपोगेंडा का डायरेक्ट जवाब तैयार करेगी, माइक्रो टारगेट ऑडियंस के लिए अलग अलग कंटेंट बनाएगी। इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो। अब आप देखिए बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने डिजिटल सेल्स बना रखे हैं, क्योंकि वो जानती है हर एक वोटर अब सिर्फ जमीनी प्रचार से नहीं, डिजिटल प्रचार से भी इन्फ्लुएंस होता है। सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पार्ट, जनता अब भावनात्मक होने से ज्यादा तुलनात्मक हो चुकी है। एक बहुत ही दिलचस्प बात मैं इस चुनाव की देख रहा था। जनता अब सिर्फ वादे सुनकर या फिर आपकी बातें सुनकर भावुक नहीं होती, वो तुलना करने लगती है। वो पूछती है कि इस नेता ने मेरे लिए क्या किया, और फिर देखती है दूसरे नेता ने मेरे लिए क्या किया। वो समझती है ये मुझे क्या दे सकता है, तो फिर बाद में दूसरे के आधार पर भी उसे रिव्यू किया जाता है। तो इससे जो हमको सबसे बड़ी सीख लेनी चाहिए कि वोटर से वादा करने से पहले उसे प्रूफ दीजिए। अगर कोई योजना आपने चलाई है तो उसके बेनिफिशियरीज को, उसके लाभार्थियों को जनता के सामने पेश कीजिए। सोशल मीडिया के जरिए उसका प्रचार करिए। प्रचार करते समय फ्यूचर विजन से ज्यादा प्रेजेंट वैल्यू, जो आपने प्रेजेंट में काम किए हैं और जो आज आपका वैल्यू एडिशन कर रहा है, उसको जनता के सामने रखिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपको 2024 की बताई, और इस तरह से 2024 ने जो हमें 5 गहरे पाठ थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। चुनाव जीतना अब नारे लगाने जितना आसान नहीं रह गया है। अब जीतना है तो ट्रेनिंग, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, सब कुछ ठोस होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। अगर आप राजनीति में आना चाहते हैं तो ये बात केवल सुनिए मत, उन्हें अपने काम में उतारिए। हर वॉलंटियर को सोल्जर बनाइए, हर शब्द को स्ट्रैटेजी बनाइए, और हर एक वोट को एक जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से लीजिए और समझिए। अगर आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को उन युवाओं तक जरूर पहुंचाइएगा जो राजनीति में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। आने वाले समय पर और भी राजनीतिक रणनीतियों पर आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके राजनीतिक सफर में आपका साथी पॉलिटिकल ज्ञान।